हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। मिशन का सेकेंड लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में दिखाया जाता है कि जिस होटल में रतावान और उसकी बहन जाते हैं उसी सेम होटल में नाबोन और मेट की सेक्रेटरी भी होते हैं। यहाँ पर मेट की सेक्रेटरी नाबोन को डेट कर रही होती है। नाबोन उसे एक पेंडेंट देता है तो वो उसे पहनाने के लिए कहती है। रतावान और उसकी बहन को ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। रतावान को भी उससे जेलसी फील होती है और वो देखती है कि वो उसे किस भी कर रही है, जिसकी वजह से रतावान को नाबोन पर और गुस्सा आने लगता है। लेकिन वो अपना गुस्सा कैसे भी करके कंट्रोल में करती है। नाबोन वॉशरूम का बहाना मार के रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है कि तभी मेट की सेक्रेटरी रतावान के पास आती है और उसे पेंडेंट दिखाते हुए इतराते हुए कहती है कि देखो, कभी तुम्हें भी ऐसा पेंडेंट मिला है? उफ, तुम्हारी तो किस्मत में ही नहीं है इतना खूबसूरत पेंडेंट। रोज को गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कुत्ता है जो हमारे आसपास में भौंक रहा है, लेकिन तुम्हें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। कि तभी रतावान वहां से गुस्से में बाहर चली जाती है। रतावान बाहर जाती है तो वो देखती है कि नाबोन की कार उसके सामने ही है। नाबोन उसे अपनी कार में बिठाकर आइलैंड पर लेकर चला जाता है। रतावान नाबोन से कहती है कि तुम्हें उस सेक्रेटरी से इतना ज्यादा करीब होने की क्या जरूरत है। तो नाबोन उसे बताता है कि मैं उसका भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे देखो इतना क्लू मिला है, ये मिस्टर ली है और इसी ने ही मुझे लगता है कि पथाई की बहन को किडनैप की है। और वो सारी बातें रतावान से शेयर कर देता है और कहता है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। पथाई जेरा को ढूंढते हुए उसके होटल पहुंच जाता है और उसकी सेक्रेटरी से जब उसके बारे में पूछता है तो वो कहती है आज मैम होटल नहीं आई हैं और मैंने उन्हें कॉल भी किया था, लेकिन उन्होंने मेरा कॉल पिकअप नहीं किया। उसके बाद सेक्रेटरी पथाई को एक मेडिसिन देती है। पथाई जब उस मेडिसिन को देखता है तो वो मेडिसिन नींद की गोलियां होती हैं, जिन्हें देखकर पथाई शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि जेरा को इस दवाइयों का क्या काम है। उसके बाद वो जेरा से मिलने उसके घर पहुंचता है तो देखता है कि जेरा बेंच के नीचे गिरी हुई पड़ी होती है। पथाई ये सब कुछ देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद पथाई जेरा को उठाता है और हॉस्पिटल ले जाकर उसे एडमिट कर देता है। जेरा को जब होश आता है तो वो वहां से भागने लगती है और नर्स से कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। इतने में वहाँ पथाई आ जाता है और जीरा के इस बिहेवियर को देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन तभी जीरा उससे कहती है कि मैं यहाँ कैसे आई। तो पथाई उसे पूरी बात बताता है और उससे पूछता है कि तुम नींद की गोलियां क्यों ले रही हो, क्या तुम्हें कोई स्ट्रेस है या कोई बड़ा प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। लेकिन जीरा उसे कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या मतलब, जाओ ना तुम अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाओ। और इतना कहकर वहां से भागने लगती है। आगे जीरा एक जगह बैठकर रो रही होती है। पथाई से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती तो वो उसके पास उसे चुप कराने के लिए आता है और जीरा से कहता है कि बचपन में जब तुम छोटी थी और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो तुम नाबोन से पहले मेरे पास आती थी और मुझे आकर अपनी प्रॉब्लम बताती थी ताकि मैं उसे सॉल्व करूं। लेकिन आज तुम बड़ी हो गई हो और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं बता रही हो। पथाई की बातों को सुनकर जरा इमोशनल हो जाती है और उसे बताती है कि उस दिन सिया ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि टाइम पर तुमने मुझे बचा लिया था। और बस इसी टेंशन की वजह से मैं नींद की गोलियां ले रही थी। लेकिन तभी उसे याद आ जाता है कि पथाई की तो गर्लफ्रेंड है और फिर वो वहां से भागने लगती है और कहती है कि तुम्हें मेरी केयर करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी केयर खुद कर सकती हूँ, तुम जाओ यहाँ से जाओ। और उसे मारने लगती है कि तभी अचानक पथाई उसे रोक लेता है और रोक कर किस कर लेता है। जरा ये सब कुछ देखकर शॉक्ड हो जाती है और वो पथाई को अचानक थप्पड़ मार देती है। उसके बाद पथाई उससे कहता है तुम जानना चाहती थी ना कि मैं किस लड़की से प्यार करता था। मैं उसी लड़की से प्यार करता हूँ जो आज मेरे सामने खड़ी है। मैं तुम्हारे जितना रिच तो नहीं हूँ क्योंकि मैं एक छोटा सा नेवी ऑफिसर हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ जीरा, और अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो तुम मुझे रिजेक्ट भी कर सकती हो। तभी जीरा उसे हक कर लेती है क्योंकि वो तो पहले से ही पथाई से प्यार करती थी। रतावान बोट की सीढ़ियों से फिसल कर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी कमर में चोट लग जाती है। तो नाबुन आता है और उसे उठाकर लेकर जाता है। नाबुन उसे ऑइंटमेंट लगाने को कहता है, लेकिन वो शर्म के मारे उसे ऑइंटमेंट नहीं लगवाती है। फिर उसे जबरदस्ती करता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऑइंटमेंट लगा देता हूँ। वो अपने से कोशिश करती है लेकिन लगा नहीं पाती। नाबुन से देखा नहीं जाता तो वो कमरे में आता है और उसे वापस से कहता है कि मैं तुम्हें ऑइंटमेंट लगा दे रहा हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अभी भी रतावान हाँ नहीं भरती तो नाबुन अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद वो उसे ऑइंटमेंट लगा देता है। नाबुन मेट की सेक्रेटरी को होटल में छोड़कर रतावान के साथ चला जाता है, इसलिए वो गुस्से में उसके होटल आती है और नाबुन की सेक्रेटरी से नाबुन के बारे में पूछती है। तो उसकी सेक्रेटरी बताती है कि वो आज ऑफिस नहीं आए हैं। बोट के साथ नाबुन की फोटो देखकर उसकी सेक्रेटरी से पूछती है कि नाबुन फ्री टाइम में कहाँ जाता है।
तो उसकी सेक्रेटरी बताती है कि वो अपने आइलैंड पर फ्री टाइम में जाया करते हैं। तो वो गुस्से से वहाँ से निकल जाती है आइलैंड की तरफ। सन और टाई दूरबीन से मेट की सेक्रेटरी को देख लेते हैं, जिसकी वजह से वो टेंशन में आ जाते हैं और सोचते हैं कि हम लोग उसके लिए मर चुके हैं तो हम उसके सामने कैसे जाएंगे। नाबुन और रतावान बात कर ही रहते हैं कि तभी सन नाबुन के पास कॉल करता है और नाबुन से सेक्रेटरी के बारे में बता देता है कि वो यहाँ पर आ चुकी है। तो नाबुन कहता है कि तुम ब्रिज के जॉइंट को खोल दो। सन ब्रिज के जॉइंट को खोलने के लिए चला जाता है। नाबुन रतावान को घर जाने के लिए कह देता है। मेट की सेक्रेटरी जैसे ही आइलैंड पहुंचती है वो नाबुन की कार को देखकर खुश हो जाती है और जैसे ही वो ब्रिज पर जाती है कि उसकी सैंडल फंस जाती है, वो अपनी सैंडल को निकालने में रहती है कि तभी ब्रिज के जॉइंट को खोल देता है सन, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा पाती है और गुस्से से लौट जाती है। अब जरा पथाई के प्रपोजल से बहुत खुश होती है। पथाई उसके लिए डिनर बनाता है और उसे अपने हाथों से खिलाता है। आगे नाबुन पथाई से ज़रा की तबीयत के बारे में पूछता है तो पथाई उसे बताता है कि डॉक्टर ने कहा कि उसे स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, तो आप लोगों से जितना भी हो सके उसे खुश रखने की कोशिश करो। और इसी स्ट्रेस की वजह से वो इतनी दिनों से नींद की गोलियां ले रही थी, जिसकी वजह से उसके बिहेवियर में चेंजेस थे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मेट की सेक्रेटरी नाबुन के ऊपर भड़क पड़ती है और उससे कहती है कि तुम मुझे रेस्टोरेंट में छोड़कर कहाँ चले गए थे। तो नाबुन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था और तुम होके मुझे डांट रही हो। तो वो कहती सरप्राइज, कैसा सरप्राइज। तो नाबुन उसे बताते हैं कि ये जो कार तुम देख रही हो ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ और इसी सरप्राइज का प्लान करने के लिए मैं वहाँ से चला गया था। उसे चाबी देता है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कार को देखकर। मैट रॉन्ग के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है, जिसकी वजह से गार्ड उसे देख लेता है और बाहर लेकर चला जाता है, जिसकी वजह से रॉन्ग उस पर केस कर देती है। लेकिन मैट का वकील उसे जमानत दिलाकर वहाँ से बाहर ले आता है। रॉन्ग नाबुन के पास जाती है और उसे मेट के बारे में बताती है और कहती है कि मैं अब उसके घर पे नहीं रहना चाहती, तो तुम मुझे जॉब दे दो अपनी कंपनी में। तभी वहाँ पर मेट की सेक्रेटरी आ जाती है और नाबुन को रॉन्ग के साथ देख लेती है, जिसकी वजह से वो कहती है कि तुम इसे जॉब पर नहीं रखोगे, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, और उसे वहाँ से बाहर निकालने लगती है और कहती है दोबारा यहाँ पर मत आना, तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई काम नहीं है। नाबुन ये सब खड़े होकर सुन रहा होता है लेकिन कुछ भी बोलता नहीं है। उसके बाद रॉन्ग वहाँ से चली जाती है। रॉन्ग के जाने के बाद नाबुन उसके पीछे जा रहा होता है कि मेट की सेक्रेटरी उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें उसे जॉब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे नाबुन जाकर रतावान को सारी बातें बता देता है और उसे कहता है कि मैंने रॉन्ग को काम पर रख लिया है, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं सेक्रेटरी का यकीन पक्का करना चाहता हूँ। जब मैंने उससे कहा कि मैंने रॉन्ग को इसलिए काम पर रखा है ताकि मैं उसको बेचकर पैसे कमा सकूं, तो सेक्रेटरी ने मेरी बात मान ली और उसके बाद वो मुझसे कहने लगी कि हाँ ये तो अच्छा ऑफर है कि जैसे ही कोई मुझे अच्छी और मजबूत पार्टी मिलेगी तो हम उस रॉन्ग को भेज देंगे। मिस्टर ली सेना को बहुत सताता है और उसके साथ बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आता और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर लाया था ताकि तुम मुझे एक बच्चा दे सको, लेकिन अभी तक तुमने मुझे कोई गुड न्यूज़ नहीं दी। मिस्टर ली को सेक्रेटरी कॉल करती है और उससे कहती है कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा माल है, अगर आप थाईलैंड आ जाएं तो उस माल को मैं आपको दिखा दूंगी। मिस्टर ली थाईलैंड जाने के लिए राजी हो जाता है। ईरब का भाई पैसों के लिए मेट की सेक्रेटरी को कॉल करता है तो मेट की सेक्रेटरी उससे कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन तुम लोगों के लिए जॉब है। मैंने एक नया बॉयफ्रेंड बनाया है जो कि तुम लोगों को जॉब दे सकता है, और वो एक बहुत ही बड़ा बिग माफिया है, तो तुम लोग यहाँ पर आ सकते हो और जॉब करके पैसे कमा सकते हो। ईरब का भाई राजी हो जाता है जॉब के लिए और वो चॉम को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही वो दोनों उस होटल पहुंचते हैं तो वो लोग नाबुन को मेट के सेक्रेटरी के साथ देखते हैं। वो लोग नाबुन को तो पहचान जाते हैं और डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं। कहते हैं अगर नाबुन ने हमें देख लिया तो वो पुलिस में दे देगा। दूसरी तरफ मेट की सेक्रेटरी नाबुन से कहती है कि मेरे दो रिलेटिव्स हैं और वो इस वक्त जॉबलेस है, तो तुम्हें उन्हें जॉब देना होगा। तो नाबुन उससे पूछता है क्या वो लोग इलीगल बिजनेस करने के लिए रेडी होंगे। तो मेट की सेक्रेटरी कहती ऑफ कोर्स, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। ईरब का भाई चौम को बता देता है कि वो ईरब का बड़ा भाई है और मेट ने ही रतावान को मारने का ऑर्डर दिया था उसे। तो वो कहता है अगर नाबुन को तुम्हारे बारे में पता चल गया कि तुमने उसे मारने का प्लान किया था तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। इससे पहले कि नाबुन कुछ करे, स्टूपिड, चलो यहाँ से निकल चलो, क्योंकि वो अभी भी जानना चाहता है कि रतावान को किसने मारने की कोशिश की थी। पथाई को दिखाया जाता है जो कि ज़रा को खुश रखने की कोशिश करता है ताकि वो स्ट्रेस फील ना करे और फिर से नींद की गोलियां ना ले। उसके बाद वो दोनों में एक छोटा सा ब्यूटीफुल मोमेंट देखने को मिलता है। मैट को दिखाया जाता है जो अपनी ही सेक्रेटरी को किडनैप कर लेता है। चॉम और रॉन्ग की टक्कर हो जाती है तो रॉन्ग उसे देखकर पीटने लग जाती है क्योंकि उसने उसकी बड़ी बहन रीना का मर्डर किया था। कि तभी पीछे से हीरब का भाई आता है और उसे बेहोश कर देता है। नाबोन और रतावान वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें ब्लड दिखता है, जिसकी वजह से वो रॉन्ग को ढूंढ लेते हैं और ढूंढकर उसे घर ले जाते हैं। जब रॉन्ग को होश आता है तो वो बताती है कि ये सब कुछ उसके साथ चॉम ने किया है। चॉम उस होटल से भाग ही रहा होता है कि तभी उसकी टक्कर सन से हो जाती है। सन चॉम को जैसे ही देखता है उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो चॉम की खूब धुलाई करता है क्योंकि उसने उसकी बीवी रीना का मर्डर किया था। लेकिन चॉम उसे धक्का देकर वहां से भाग जाता है। मेट ने अपनी सेक्रेटरी से पैसे मांगे होते हैं, जिसकी वजह से वो नाबुन के पेंडेंट को बेचने के लिए ज्वेलरी शॉप जाती है। तो वहां पर उसे पता चलता है कि वो ज्वेलरी नकली है।
और फिर वो समझ जाती है कि नाबोन उसके साथ सिर्फ एक गेम खेल रहा है। नाबोन के बारे में जानने के बाद मेट की सेक्रेटरी आकर वापस से मेट से मिल जाती है और उसे कहती है कि हम दोनों को ही पैसों की जरूरत है, इसलिए हम रतावान को मिस्टर ली के हाथों बेच देंगे। फिर मेट की सेक्रेटरी नाबोन के पास चली जाती है और उसके साथ उसी तरह का रिलेशनशिप बनाए रहती है ताकि नाबोन को मुझ पर शक न हो। मिस्टर ली थाईलैंड आ जाता है तो मेट की सेक्रेटरी और मेट दोनों ही उससे मिलने जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा माल है आपके लिए और वो आपको बच्चा भी देगी। सेक्रेटरी की बातों को सुनने के बाद मिस्टर ली कहते हैं कि ठीक है, मैं माल को खरीदूंगा, लेकिन उससे पहले मैं उसे एक बार देखना चाहूंगा। आगे दिखाया जाता है कि मेट और उसके सेक्रेटरी दोनों मिलकर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जहां पर मेट रतावान को भी लेकर आता है ताकि मिस्टर ली रतावान को देख सके और वो उसे खरीद ले। मैट रतावान को लेकर मिस्टर ली के पास जाता है और उसे कहता है कि देखो ये मेरी वाइफ है और मिस्टर ली अंदर ही अंदर रतावान को पसंद कर लेता है और डील के लिए हाँ कर देता है। मिस्टर ली रतावान से बात करने की कोशिश करता है लेकिन रतावान उसे इग्नोर करती है और उससे बात नहीं कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मैट रतावान की ड्रिंक में कोई नशीली दवा मिला देता है और उसे किडनैप करके वहां से लेकर चला जाता है।